गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 6 और डेट है 17 फरवरी। आज हम अपनी इस वर्कशीट में पौधों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है शिरा के बारे में। पत्ती पर रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में 2 प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शिरा होती क्या है पत्तियों पर। एक पत्ती का चित्र बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ केवल ये समझाने के लिए। ये मान लिया कोई पत्ती है इस तरीके से, तो इस पर जो रेखित संरचनाएं होती हैं ना इस तरीके से, ये क्या कहलाती हैं? यही कहलाती हैं शिराएं। जो रेखाएं हैं इस तरीके से, जो जालनुमा रेखाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये शिराएं कहलाती हैं। उसके बाद हमने देख लिया पत्तियों में 2 प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक जाली का शिरा विन्यास, एक समानांतर शिरा विन्यास। जाली का शिरा विन्यास कौन सी होती है? सबसे पहले इसे देखेंगे हम। जिस पत्ती में जो शिराएं होती हैं मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? जाली का शिराविन्यास बोलते हैं। कैसे? ये पत्ती है ये वाली, ठीक है, ये पत्ती बनी हुई है, इसमें मध्य शिरा इसे बोलते हैं। ये है हमारी मध्य शिरा जो लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाली मध्य शिरा ये है। इसके दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाती हैं, जाल इस तरीके से। ये हो गया एक जाल की तरह संरचना, इस तरीके से बना ली इन्होंने। ठीक है, आपने देखा होगा, आप पता चल गया होगा आपको। तो ये वाली जो हमारी इस तरह की जो संरचना होती है कहलाती है जाली का शिरा विन्यास। उसके बाद दूसरा है हमारा समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास क्या होता है? जिसमें जो शिराएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। कैसे होती हैं? एक पत्ती बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ इस तरीके से। ये पत्ती है, ये इसकी मध्य शिरा है। इसमें जो शिराएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर, नहीं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो इस तरह की पत्तियां होती हैं। समानांतर जो शिराविन्यास होता है वो किसमें पाया जाता है? जो केला होता है उसकी पत्तियों में भी इस तरह की शिराएं पाई जाती हैं। गन्ने की पत्तियों में भी इस तरह की शिराएं पाई जाती हैं। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे, हमारे प्रश्न दिए गए हैं, अब हम अपने प्रश्न को कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए पत्ती के आरेखित चित्र में जाली का और समानांतर शिराविन्यास बनाइए। तो मैंने आपको समझाया था जाली का शिराविन्यास कौन सा होता है? जिसमें जो हमारी मध्य जो शिरा है ये वाली, ठीक है, इसके जो दोनों ओर एक जाल की तरह जो बना रहता है क्या कहलाता है? जाली का शिराविन्यास कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना लोगे और यहाँ लिख दोगे जाली का शिराविन्यास। ठीक है, आप इस तरीके से लिख दोगे। दूसरा है हमारा समानांतर शिराविन्यास। तो हम इस बना लेंगे। समानांतर शिराविन्यास किस तरीके से होता है? ये हमारी मध्य शिरा है और इस तरीके से समानांतर शिराएं बनी हुई होती हैं। ठीक है, समानांतर एक दूसरे के पैरेलल। अब इस तरीके से अच्छे से बना लेना, कॉपी में थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। बस मैंने आपको समझा दिया। जब एक दूसरे के समानांतर होती हैं शिराएं तो क्या कहलाता है? समानांतर शिराविन्यास कहलाता है। तो आप इसके नीचे भी इस तरीके से लिख दोगे समानांतर शिराविन्यास। ठीक है, इस तरीके से आप इसके नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ये हमारा, आप इसे बना देना जाली का शिराविन्यास, इसे बना देना समानांतर शिराविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं ये बताइए। हमें बताना है जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। पहला है हमारा, तना जल का संवहन करता है। ठीक है, तो क्या है ये? सत्य है, पहला वाला सत्य है। दूसरा है, नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। पौधों का एक झाड़ी वर्ग होता है। ठीक है, झाड़ी वर्ग में जितने भी पौधे आते हैं जो उनकी शाखाएं होती हैं, जो तना होता है, जैसे कि यहाँ पर जो तना है तो यहाँ से ही निकलती हैं। झाड़ी वर्ग में जो पौधे आते हैं, झाड़ी वर्ग में कौन कौन से पौधे आते हैं? नींबू हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, इस तरह के जितने पौधे हैं वो सारे झाड़ी वर्ग में आते हैं। तो तने के जमीन से थोड़ा ऊपर से शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तने के आधार ही हो गया हो, तो क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा ये भी सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला भी हमारा सत्य है, क्योंकि नींबू के पौधे में शाखाएं जो होती हैं तने के आधार से, यानी जमीन के थोड़ा सा ऊपर से ही निकलती हैं। तो इसे भी क्या कर देंगे हम? सत्य कर देंगे। झाड़ी वर्ग में जितने पौधे आते हैं उनमें जो शाखाएं हैं उनकी वो जमीन से थोड़ा ऊपर से निकलती हैं। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये क्या है? ये असत्य है। ठीक है, पहला हमारा सत्य हो जाएगा, दूसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा, तीसरा हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा है, टमाटर के पौधे का तना मोटा व कठोर होता है। तो ये क्या है? ये भी असत्य है। ठीक है, टमाटर के जो पौधा होता है उसका जो तना होता है वो कठोर ना मोटा होता है ना ही कठोर होता है। फिर है, खरपतवार
नुकसानदायक नहीं होते, ये भी असत्य है। जो खरपतवार होते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। पहले 2 सत्य हैं और बाकी के 3 जो हैं वो असत्य हैं, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक चित्र दिया गया है और हमें चित्र में से देखकर अपने जो रिक्त स्थान है वो फिल करने हैं। चित्र में दिए गए पेड़ से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। ये पेड़ है, इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन्हें हमें चुनकर अपने जो खाली स्थान है वहाँ पर भरना है। तो देख लेंगे। सबसे पहला है डैश, पौधे को खड़ा रहने में सहायता करता है। तो पौधे को खड़ा रहने में कौन सहायता करता है, तना। जो ये तना है ये पौधे को खड़ा रहने में सहायता करता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा तना यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे तने को। ठीक है, पहले वाले रिक्त स्थान में लिख देंगे हम तना। दूसरा है अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र डैश से शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हमें शब्द चुनने हैं, बीज। तो क्या हुआ, बीज से शुरू करते हैं। अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र बीज से शुरू करते हैं। फिर है शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, शिराविन्यास कहते हैं। तो शिराविन्यास हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ था, यहीं से चुनने हैं, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। फोर्थ है हमारा पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और वह सीधे नहीं खड़े हो पाते, उन्हें डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्पी लता वाले पौधे उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम विसर्पी लता। फिर हमारा गन्ने की पत्ती में डैश शिराविन्यास होता है। तो गन्ने की पत्ती में मैंने शुरू में बताया था समानांतर शिराविन्यास होता है, गन्ने में भी और केले में भी। फिर हमारा पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा रहता है कहलाता है। मान लो एक पत्ती है, इस तने से जुड़ी हुई है, इस तरीके से ये वाली, तो ये जो भाग है जो पत्ती को तने से जोड़ता है क्या कहलाता है, ये कहता है पर्णवृंत। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, पर्णवृंत लिख देंगे इस वाले हमारे खाली स्थान में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या लिखना है, यहाँ पर इसमें पर्णवृंत लिखना है लास्ट वाले में। यहाँ पर पर्णवृंत कौन सा होता है, ये वाला जो भाग है जोड़ने वाला, जो पत्ती को और तने को जोड़ता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी वर्कशीट का। आज की वर्कशीट हमारी पूरी हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।